Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new images, a comprehensive course in English, Class 4th, Chapter 3, and the name of the chapter is The Pizza Girl. The theme of this chapter is Health and Hygiene. Before starting, let us look at the word for today, that is diet. A diet refers to various kinds of food items that one usually eats. एक दिन में एक पर्सन जो नॉर्मली खाना खाता है वही उसका डाइट होता है. Cross connect. Food items or drinks containing less sugar and fat are called diet food. For example, diet soda. ऐसे फूड आइटम्स जिसमें शुगर की क्वांटिटी कम होती है, फैट्स की क्वांटिटी कम होती है, उन्हें डाइट फूड कहा जाता है. लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु लव्स पिज़्ज़ा मोर देन एनीथिंग. अब ये स्टोरी एक ऐसी गर्ल के बारे में है जिसको पिज़्ज़ा खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. चंद्रिका लाइक्ड टू हैव पिज़्ज़ा एनी टाइम ऑफ द डे. चंद्रिका एक ऐसी गर्ल है जिसे दिन भर पिज़्ज़ा खाने में बहुत अच्छा लगता है, वो कभी भी खा सकती है. शी प्रेफर्ड देम टू एनी अदर डिश. कोई सी भी डिश अगर ऑप्शन में हो लेकिन अगर साथ में पिज़्ज़ा है तो उसकी हमेशा चॉइस पिज़्ज़ा ही होती थी. द अरोमा ऑफ पिज़्ज़ा कुड वेक हर फ्रॉम हर स्लीप एंड दैट वॉज ऑल्सो समथिंग हर पेरेंट्स ऑफर्ड हर एज अ रिवॉर्ड फॉर एनी अकम्पलिशमेंट. अरोमा मीन्स बहुत अच्छी सी स्मेल. तो चंद्रिका पिज़्ज़ा की स्मेल से उठ जाया करती थी अगर वो सो रही होती थी. तो इसके पेरेंट्स इसको जब भी कुछ अकम्पलिशमेंट ये करके लेकर आती है, कुछ अचीवमेंट करके लाती है और पेरेंट्स आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं तो वो रिवॉर्ड में हमेशा इसको पिज़्ज़ा ही दिया करते थे. चंद्रिका's पेरेंट्स थॉट शी माइट गेट टायर्ड ऑफ पिज़्ज़ा एज शी ग्रोज अप एंड वुड डेवलप टेस्ट फॉर समथिंग एल्स. चंद्रिका के पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि कुछ टाइम में इसका पिज़्ज़ा से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी ये खाने लग जाएंगी. शी हैड टेस्टेड पिज़्ज़ा एट वन ऑफ हर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टीज़ एट द एज ऑफ 4 एंड सिंस देन इट हैड रिमेन्ड हर फेवरेट. जब चंद्रिका 4 साल की थी तो इसने अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में पिज़्ज़ा फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था और तब से अभी तक ये उसका फेवरेट ही रहा है. As her 8th birthday was coming up, Chandrika called out to her mother and started listing her birthday plans and how she wanted the birthday party to be. अब 8th बर्थडे आ रहा है, 4 साल हो गए हैं इसको पिज़्ज़ा लाइक करते हुए. तो इसके बर्थडे पे अपनी मम्मी को बता रही है कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरीके से अपनी बर्थडे प्लान करना चाहती है, वो सब भी अपनी मम्मी को बता रही थी. They agreed on pizza as the food. Only her taste for toppings had changed over the years. पिज़्ज़ा सेम था लेकिन ऊपर के टॉपिंग्स ये चेंज करती रहती थी. Chandrika's mother never failed to guide her and she tried many ways to make her choose healthier options. चंद्रिका की मम्मी ने कभी हार नहीं मानी और वो हमेशा कोशिश करती थी किसी तरीके से चंद्रिका हेल्दी ऑप्शन पे शिफ्ट हो जाए. They both sat at the dining table, munching cookies and chips, as mother asked how her day was. दोनों ही डाइनिंग टेबल पे बैठे थे and they were slowly eating their cookies and chips. तब मदर ने चंद्रिका से पूछा उसका दिन कैसा रहा. Chandrika began to explain while mother simultaneously gathered her lunch bag and began emptying it. चंद्रिका बता रही थी कि दिन भर क्या हुआ. सेम टाइम पर उसकी मम्मी उसका लंच बैग खाली कर रही थी और उसमें जितना भी खाना था वो सारा वापस से निकाल रही थी. As Chandrika's mother saw the leftover veggies and fruit in the lunch bag, she began her usual lecture on the importance of fruit and vegetables. जैसे ही चंद्रिका की मम्मी ने देखा कि टिफ़िन में लेफ़्ट ओवर में सारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो रोज़ का लेक्चर वापस से उन्होंने देना स्टार्ट कर दिया था. शी एक्सप्लेन्ड टू चंद्रिका द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट. उन्होंने चंद्रिका को एक्सप्लेन किया कि सारी चीज़ें प्रॉपर क्वांटिटी में खाना क्यों ज़रूरी होता है. गिविंग एक्सक्यूजेस टू गो आउट एंड प्ले, चंद्रिका कट हर मदर शॉर्ट and ran off to join her friends.
चंद्रिका, क्योंकि उसको एक्सक्यूज़ेस देना था, वहाँ से भागना था, तो उसने मम्मी को बीच में रोका, कोई ना कोई बहाना दिया और वहाँ से चली गई। Post dinner, Chandrika watched her favorite cartoons and went to bed saying good night to her mother and father. खाना खाने के बाद चंद्रिका ने अपना फेवरेट कार्टून देखा और फिर पेरेंट्स को गुड नाइट बोलने के बाद वो बेड पर चली गई. Chandrika woke up to the smell of cheese pizza. She couldn't wait to have a bite of it. She wondered if her mother was going to offer a pizza for breakfast as it was her birthday that day. नेक्स्ट डे जब वो उठी तो चीज़ की स्मेल से उठी, चीज़ पिज़्ज़ा की स्मेल से. उसको वेट ही नहीं हो रहा था, उसे तो एक बाइट लेना था. चंद्रिका ने सोचा शायद ये बर्थडे मॉर्निंग है, दैट्स वाई मम्मी उसे पिज़्ज़ा ऑफर करने वाली है ब्रेकफास्ट में. चंद्रिका rushed to the bathroom and looked in the mirror. She was startled to see that her face resembled a pizza with cheese and tomato toppings. चंद्रिका बाथरूम में गई, अपने आप को मिरर में देखा तो शी वॉज शॉक्ड, क्योंकि उसका फेस एक पिज़्ज़ा जैसा लग रहा था जिस पर चीज़ और टमेटोज़ की टॉपिंग्स हो रही थी. Olives as eyes, zucchini as nose, lips and ears made of bell peppers. She screamed, "Mama, I have turned into a pizza." उसके फेस पर पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स थी तो वो ज़ोर से चिल्लाई, अपनी मम्मी को बुलाया एंड शी सेड कि मेरा फेस तो पिज़्ज़ा में कन्वर्ट हो चुका है. Help me. She ran from one end to another inside the house and then ran out of the house amidst the vehicles, shouting and screaming. पहले वो घर के अंदर इधर उधर भाग रही थी, चिल्ला रही थी हेल्प के लिए. फिर वो रोड पर निकल गई, गाड़ियों के बीच में जा रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है. She stopped at a bus stop, trembling. Trembling means shaking. A dog barked and sniffed in her direction. Sniffed का मतलब सूंघना. एक डॉग उसके पास आया, थोड़ी देर तो भौंका, उसके बाद उसको स्मेल करने लग गया. The dog jumped and tried to grab a bite of pizza. डॉग ने क्या करा? जंप करके और उसके फेस पे लगा हुआ पिज्ज़ा खाने की कोशिश कर रहा था. Chandrika, with her pizza face, tried to hush and shush the dog away. Hush and shush means dog को चुप कराने की कोशिश उसने करी. Realizing that it wasn't helping, Chandrika started to run again as fast as her feet could take her. जब उसने देख लिया कि उसका डॉग को चुप कराना नहीं हो पा रहा है तो वो वहाँ से भागने लग गई. She halted as she was tired and gasped for breath. Halted यानी कि रुकना, gasped for breath यानी कि सांस लेना, क्योंकि भागते भागते सांस लेने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है. Panting hard, she looked for food around and noticed a fruit stall nearby. जब वो बहुत ज़ोर से पैंट कर रही थी, सांस ले रही थी, हाफ रही थी, तो उसने पास ही में नोटिस करा कि एक फ्रूट की स्टॉल लगी हुई थी. She grabbed a couple of grapes and ate them as fast as possible and looked for more things to eat. उसने जल्दी से ग्रेप्स उठाए, खूब सारे ग्रेप्स खा लिए, और भी चीज़ें वो ढूंढ रही है क्या वो खा सकती है. Just then she noticed a cow behind her, staring at her face. उसी टाइम पर उसने नोटिस करा कि उसके पीछे एक गाय है और वो भी इसके फेस की तरफ ही देख रही है. She started to run again and was constantly faced with the threats of being eaten by either cows, dogs or monkeys. वो फिर से भागने लगी और बार बार उसे ऐसा डर लग रहा था कि या तो उसे कोई काऊ खा जाएगी या फिर कोई डॉग या फिर कोई मंकी. As Chandrika found her way to a playground filled with kids, she thought it was her safest halt. जब उसने एक प्लेग्राउंड देखा जहाँ पे खूब सारे बच्चे थे तो उसने सोचा ये सेफ जगह है, यहाँ पे वो रुक सकती है. Just then she saw children running towards her with gleaming faces and shouting. Gleaming means shining faces. उनको तो पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, तो बच्चे सब इसकी तरफ भाग कर आ रहे हैं. Chandrika thought she was cornered and there was no way to escape. चंद्रिका को लगा कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है बचने का, अब वो कहाँ जाएगी. With children, a cow and a dog behind her, she was sure to be eaten up. She covered her face, pizza face, with both of her hands and shouted, "Ma!"
अब चंद्रिका एकदम कंफ्यूज हो गई, अब कोई बचने का तरीका नहीं है, अब इनमें से तो कोई मुझे खा ही जाएगा। तो अब उसने अपने हाथ अपने फेस पे रखे और जोर से चिल्लाई, मम्मी। Chandrika felt a hand on her shoulder pulling her. It grabbed her and lifted her up, and she felt wind on her face. While she moved up in air, the voice said, "No one messes with my daughter." चंद्रिका ने देखा कि एक हाथ उसके शोल्डर पर आया। उसने उसे उठाया। चंद्रिका को अपने फेस पे विंड महसूस हुई और फिर उसको एक आवाज़ सुनाई दी, कोई मेरी बच्ची को परेशान नहीं कर सकता। Chandrika felt chilly and attempted to grab her blanket that had almost fallen off her bed. She woke up feeling her face and rubbing her eyes. चंद्रिका को एकदम से ठंड लगी क्योंकि उसके ऊपर से उसका ब्लैंकेट बेड के नीचे गिर गया था। वो उठी, अपना फेस रब करने लगी। बेसिकली वो एक सपना देख रही थी। आई डोंट हैव अ पिज्ज़ा फेस, शी स्क्रीम्ड। चंद्रिका चिल्लाते हुए बोलती है, मेरा फेस पिज्ज़ा वाला नहीं है। She ran to her mother, who was busy cooking, and announced happily, I'm not pizza-faced, माँ। वो अपनी मम्मी के पास भाग कर गई जो कि खाना बनाने में बिजी थी। तो वो ज़ोर से एकदम हैप्पीली चिल्लाती है, मैं एक पिज़्ज़ा फेस गर्ल नहीं हूँ, मेरा तो नॉर्मल फेस है। Her mother looked at her confused for a moment. अब मम्मी को तो नहीं पता चंद्रिका ने क्या सपना देखा, तो मम्मी तो कन्फ्यूज्ड थी कि चंद्रिका ऐसा क्यों बोल रही है। Then she said, I'm sure this has something to do with your dream. फिर अब मम्मी तो मम्मी होती है, उनको सब पता होता है। तो मम्मी ने बोला, शायद तुमने कुछ ऐसा ही सपना देखा होगा अभी। Chandrika hugged her mother and said, I want veggies and fruits for breakfast, lunch and dinner. चंद्रिका ने अपनी मदर को हक करा और बोला, मुझे खाने में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दोनों चाहिए, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी एंड डिनर में भी। Delighted, her mother offered to remake her breakfast and lunch as she was halfway done packing Chandrika's pizza for lunch and getting her breakfast on the table. चंद्रिका की मम्मी बहुत खुश हुई, तो वो दोबारा से खाना सारा बनाने को रेडी हो गई क्योंकि उसकी मदर ने हाफ पैकिंग कर चुकी थी पिज्ज़ा के लिए, लंच में भी और ब्रेकफास्ट में भी। Chandrika cheerfully dressed up and sat on her chair eating fruit for breakfast. चंद्रिका रेडी होकर आई, अच्छे से ड्रेसअप होकर आई और वो ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठकर फ्रूट्स खाने लग गई। As she ate her breakfast and asked for more, her mother jovially remarked, Don't eat so much that you turn into a veggie or a fruit. जैसे ही चंद्रिका ने सारे फ्रूट्स फिनिश करके और मांगे, तो उसकी मम्मी ने बड़े फ्रेंडली टोन में हंसते हुए बोला, इतना भी मत खाना वरना अगली बार तुम एक वेजिटेबल या फ्रूट में कन्वर्ट हो जाओगी। They both hugged as they imagined Chandrika as a brinjal, a tomato and an apple. They both laughed, sorry. दोनों हंसने लगे जब उन्होंने चंद्रिका को एक ब्रिंजल यानी कि बैंगन में इमेजिन कर लिया, एक टमेटो यानी कि टमाटर में इमेजिन कर लिया और एक एप्पल बने फेस में इमेजिन कर लिया। So this was all about your chapter. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.